देहरादून से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार का एक और फैसला सामने आ चुका है। आरोपी पुलकित आर्या के भाई अंकित की पिछड़ा आयोग से छुट्टी होगी। बड़ी खबर मिल रही है। अभी पिछड़ा आयोग का उपाध्यक्ष है अंकित आर्या और भाजपा से जुड़े होने के कारण पार्टी के ऊपर भारी दबाव है। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के बाद अब परिवार पर कार्रवाई की तैयारी। गाज गिरनी तय। जिस तरीके से पुलकित का नाम सामने आया है, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार का एक और कड़ा कदम। न सिर्फ रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलेगा, बल्कि पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष पुलकित का भाई अंकित आर्य है। बीजेपी से जुड़े होने के नाते पार्टी से अब किनारा करना ही पड़ेगा। ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अजित, अभी क्या बड़ी खबर मिल रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, चूंकि आप 2 दिन से इस मामले की संवेदनशीलता देख रहे हैं और दुर्भाग्यवश ये घटना हुई, और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि जो फैमिली है जिसका ये युवक जो गिरफ्तार हुआ है अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की फैमिली है। इसके फादर जो हैं विनोद आर्य, वो उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के प्रभारी हैं और इनके एक भाई अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड सरकार में। वो उनका अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भारी दबाव होने के चलते हरिद्वार में भी, क्योंकि जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भी बहुत आक्रोश लोगों में है कि इन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। तो इसलिए यहाँ सरकार ने मुख्यमंत्री के आदेश पर, सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनके भाई अंकित आर्य को पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि 1-8 घंटे में इनका एक आदेश जारी हो जाएगा और इनकी यहाँ से विदाई हो जाएगी। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने पिछली रात पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर लोगों के आक्रोश को ठंडा करने का काम किया, लेकिन ऐसा ही नहीं था कि वो खाली बुलडोजर चलाया। उससे पहले एक रिपोर्ट डीएम पौड़ी से ली गई, वो अवैध तरीके से बना हुआ था, लेकिन बुलडोजर चलाने के बाद लोगों का थोड़ा आक्रोश शांत हुआ होगा। इसी तरह से इनकी फैमिली में जो जिस भी ओहदे पर है, पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है और मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के पद से, जो संवैधानिक आयोग होता है, उसके उपाध्यक्ष के पद से इनके भाई अंकित आर्य को हटाने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, लेकिन अजय, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है और दिखाई भी देना चाहिए, इतना संवेदनशील मामला है और जहां जिस तरीके से साख और रसूख का इस्तेमाल किया जाता है, उसी की वानगी था ये रिजॉर्ट। बिल्कुल। अब देखिए, मैं अब एक चीज और आपको बताता हूँ कि यहाँ जहाँ ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश से देहरादून वाले हिस्से में तो एक प्राधिकरण काम करता है, लेकिन गंगा पार जब आप जाते हैं तो वहाँ कोई प्राधिकरण, कोई निकाय किसी तरह का नक्शा पास नहीं करता और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनदेखी, लापरवाही, मिलीभगत के चलते इतने सारे रिजॉर्ट और ऐशगाह के ठिकाने बन गए हैं कि जिससे वहाँ सामाजिक सरोकारों को भी नुकसान हो रहा है। अब इसी के चलते मुख्यमंत्री ने रात सभी जिलाधिकारियों को तमाम ऐसे रिजॉर्ट्स, होटल और जितनी भी ऐसी ऐशगाह बनी हुई है, सबके वेरिफिकेशन करने के लिए, सबके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।